नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 2 फरवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था। फोर्थ शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो चुका है। फोर्थ शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूं ताकि आप आने वाले समय में एग्जाम देने वाले हैं तो आपको अधिक से अधिक फायदा प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत के लिए पहला टेस्ट सेंचुरी किसने लगाया था। दोस्तों लाला अमरनाथ यूं ही जो है महान क्रिकेटर नहीं है। लाला अमरनाथ को जो है भारत में सबसे पहले टेस्ट में मतलब शतक लगाने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है, लाला अमरनाथ के नाम। ठीक है, अगर आपको विश्व स्तर पे पूछा गया होगा या फिर पूछा जाए तो आपका चार्ल्स बैनरमैन जो है आपका ऑस्ट्रेलिया का, ये इंग्लैंड के खिलाफ जो है आपका प्रथम सेंचुरी लगाया था टेस्ट मैच में। और टेस्ट मैच में जो लाला अमरनाथ सेंचुरी लगाया था ये भी आपका इंग्लैंड के खिलाफ ही लगाया था। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, विश्व स्तर पे जो है चार्ल्स बैनरमैन है और इंडिया स्तर पे लाला अमरनाथ है। अगर आने वाले शिफ्ट में विश्व स्तर पे पूछा जाए तो आप चार्ल्स बैनरमैन को मार के आइएगा। अब आते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट इससे। टेस्ट क्रिकेट में सभी 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड जो सबसे पहले हुआ ये आपका जिम लेकर साहब के नाम हुआ। ठीक है, इसके बाद टेस्ट क्रिकेट के लिए जो सेकंड 10 विकेट लेने वाले मतलब क्रिकेटर बने ये आपका अनिल कुंबले हैं, ये भारत का है, इससे तो सब जानते हैं आपको, है ना। इसके अलावा न्यूजीलैंड के जो अयाज पटेल है ये इसी 2022 में 10 विकेट लेकर तीसरा जो है 10 विकेट लेने वाला, यानी एक पारियों में टेस्ट क्रिकेट में सभी 10 विकेट लेने वाला ये तीसरा खिलाड़ी बन गए हैं एजाज पटेल। पटेल के नाम पे मत जाना, ये न्यूजीलैंड के देश के जो है बॉलर हैं। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब हुई। ये वही चीज़ है, नरेगा है। नरेगा जो है इसकी शुरुआत कब हुई बोला जा रहा है। नरेगा को ही बाद में जो है मनरेगा यानी महात्मा गांधी शब्द जोड़ के जो है मनरेगा बनाया गया। तो नरेगा की शुरुआत जो है ये अधिनियम 2005 में जो है पारित किया गया था। 2005 ऑप्शन में दिया गया था और यही राइट आंसर करके आना था। इसी योजना का बाद में नाम जो है मनरेगा हो गया। मनरेगा दुनिया का एकमात्र ऐसा संस्था है जो 100 दिनों का रोजगार जो है ग्रामीण क्षेत्र में प्रोवाइड कराता है। और ये किसके माध्यम से चलता है ये बात आपको ध्यान रखना है, ये पंचायत के माध्यम से चलता है। और इसमें क्या क्या काम होती है, तो जैसे गांव घर में बांध वगैरह बनाना, नदी के किनारे जो बांध वगैरह बनता है, जो भी पंचायत के कार्य होते हैं वो भी मनरेगा द्वारा, मनरेगा जो है पंचायत से संचालित होती है और 100 दिन का रोजगार मिलता है। पहले ये आंकड़ा 90 दिन का था, इसे बढ़ा के अब जो है 100 दिन कर दिया गया है। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर ने दलित पार्टी का गठन कब किया था, इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिला है। तो भीमराव अंबेडकर जो है आपको 8 अगस्त 1923 में नागपुर में दलित पार्टी का जो है गठन किया है ना। इसके अलावा दलित शब्द जहां भी आए आप भीमराव अंबेडकर साहब को टिक करना, ठीक है। और हरिजन शब्द जहां भी आए ये इसमें आपको जो है महात्मा गांधी जी को टिक करना। आने वाले एग्जाम्स में बाय डिफॉल्ट के लिए अगर याद है तो बहुत अच्छा है, अगर याद नहीं है तो डूबते को तिनका का सहारा, है ना। इसके अलावा गांधी अंबेडकर समझौता 1932 में होती है जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। ये क्या हुआ था कि जो रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट जिसे कैमुनल अवार्ड कहा गया, कैमुनल अवार्ड कहा गया कि इस अवार्ड के थ्रू जो एक घोषणा किया गया, रैमजे मैकडोनाल्ड जो उस समय के ब्रिटिश के पीएम हुआ करते थे, प्रधानमंत्री, तो इन्होंने कहा कि भाई इंडिया में फूट डालो और राज करो। तो पहले से ही हिंदू अलग जो है वोटिंग करते थे और मुस्लिम अलग करते थे। अब इन्होंने भाई साहब एक और दिमाग लगाया कि क्यों ना यहाँ पे हरिजन अलग करेगा, सवर्णन अलग करेगा, है ना। तो इसी चीज को नहीं मानते हुए खारिज किया गया था और गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता होता है जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। अंबेडकर साहब का दिमाग बहुत तेज था, इन्होंने नहीं माना, ठीक है। इसके अलावा अंबेडकर साहब की जो प्रमुख पुस्तक है ये आपके एग्जाम में छपा हुआ है, वेटिंग फॉर वीजा। वेटिंग फॉर वीजा पुस्तक के लेखक जो है अंबेडकर साहब है। अंबेडकर साहब को आधुनिक भारत का चाणक्य कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। साथ ही साथ जो आर्टिकल 32 है इसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। ये रिपीटेड हुआ क्वेश्चन है, रिपीट किया गया क्वेश्चन है। नाबार्ड में सब दिन पढ़ाते आया हूँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपकी जिंदगी की सवाल है, अच्छे से पढ़ो, है ना। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मैंने इसका जड़ी बूटी से लेकर अभी वर्तमान में कौन अध्यक्ष है वो भी बताया था, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना जो है ये आपका शिवरामन समिति। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई किस समिति के अनुशंसा पे नाबार्ड की स्थापना हुई थी, जैसे आपसे पूछा जाता है कि मौलिक जो कर्तव्य लगाया गया था वो किस समिति के अनुशंसा पे लगाया गया था, तो आप भट्ट से आंसर दे देते हो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे। उसी प्रकार से अगर आपसे कोई पूछ ले कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पे हुआ था, तो शिवरामन समिति के अनुशंसा पे कब हुआ था, 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। यह कृषि क्षेत्र से सबसे बड़ी संस्था है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नाबार्ड के जो वर्तमान में अध्यक्ष है ये केवी साजी है। ये चिंताला साहब का जगह लिया है। किसका जगह लिया है, चिंताला साहब का जगह लिया। अगर आपसे कोई पूछ ले कि केजी साजी के पहले नाबार्ड के अध्यक्ष कौन थे, तो चिंताला थे, राजू चिंताला, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपने एक सीडबी का नाम सुना होगा, सीडबी का नाम आपने सुना होगा, जो लघु एवं विकास बैंक जो है इसका मुख्यालय आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी भी लखनऊ है और लखनऊ जो है आपका गोमती नदी के किनारे
रहे हैं, ये सभी बातों को जो है आप जोड़ते चलें। मेरे साथ जो पढ़ने का यही एक फायदा आपको होने वाला है कि आप चीज़ों को जोड़ते चले। तो सिडबी जो है, सिडबी की स्थापना आपको जो है आबिद हुसैन समिति की अनुशंसा पे हुआ था। मैं कोई गूगल कट नहीं पढ़ाता हूँ दोस्तों, मेरे अंदर ही ये सब भरा हुआ है। 11-12 साल की एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बस आपके दिलों में एक जगह बनाना चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो नाबार्ड के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये कौन हो जाएंगे? केबी साजी हो जाएंगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मेडागास्कर में, मेडागास्कर कहाँ पर है? तो ये तो आप सब जानते हैं, हिंद महासागर में स्थित है, द्वीपीय देश है ना। तो मेडागास्कर में जो है भारत का राजदूत कौन है? हिंद महासागर जो है इसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, अर्ध महासागर कहा जाता है आपको हिंद महासागर में। और सभी महासागरों में ये थर्ड स्थान का है, मतलब क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कहिए या पानी के समाये हुए दृष्टिकोण से कहिए, ये थर्ड स्थान पे है। और हिंद महासागर में ज्यादातर जनजाति जो है पलते हैं सभी महासागरों में। वैसे प्रशांत महासागर वगैरह में जो है बहुत कम जनजाति देखने को मिलता है जहाँ पे आदमी निवास करता है, लेकिन हिंद महासागर में जो है ये बहुत ज्यादा। जैसे श्रीलंका द्वीपीय देश है, मालदीव जो एशिया का सबसे छोटा देश है, ये भी आपका जो है हिंद महासागर में ही स्थित है। इसके अलावा तो यहाँ पे जो मेडागास्कर में भी भारत का राजदूत है, वहाँ के एम्बेसी में जो बैठते हैं ये आपका बंडारू विल्सन है। कौन है? बंडारू विल्सन है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने लगा है। देखिए दोस्तों, मैंने करंट अफेयर पे एक वीडियो बना दिया था, आपको मिल जाएगा, मेरे चैनल पेज पे जाइएगा तो वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आप जो है पिक कर सकते हैं। एक शब्द पूछा गया था कि जातीय का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए हिंदी में जातीय जो होता है एक जैसा हो गया है ना, तो जातीय का विलोम क्या होगा? अजातीय होगा। विजातीय भी हो जा सकता है, विजातीय हो जाएगा, विजातीय का उल्टा सजातीय हो जाएगा, है ना। तो जो जिसका वर्ण अलग हो उसे आपको चुनना था, क्योंकि विलोम यहाँ पे आंसर करना है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? आपसे पूछा है। मेरा बच्चा कोई छोड़ के नहीं आएगा, कोई छोड़ के नहीं आएगा बच्चे। बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट दिन है आपका ये पढ़ाई लिखाई वाली। इसे एक बार अपने हाथ से जाने के बाद आपकी तो एक तो एज चली जाती है, ऊपर से आप कहीं का नहीं रह जाते हो। कहीं प्राइवेट सेक्टर में भी जो है अपनी कैरियर बनाने में बहुत जो है तीन तरगन करना पड़ता है। इसीलिए अगर आपने एक बार ठान लिया कि मुझे तैयारी ही करनी है, नौकरी ही लेनी है, तो क्यों ना तैयारी कुछ ऐसा ठीका के जैसा किया जाए कि जो काम मैं 5 साल में करता हूँ 2 साल में करके निपट लूँ। ठीक है, तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो 6 मौलिक अधिकार है। इसे कहाँ पे रखा गया है? तो भाग 3 में रखा गया है। ये कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल को कवर करता है? तो 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल को कवर करता है। संपत्ति के अधिकार भी कभी जमाने में मौलिक अधिकार हुआ करता था 1978 से पहले। ठीक है, लेकिन 1978 में एक संविधान संशोधन लाया गया, 44वां संविधान संशोधन, और इसके द्वारा जो संपत्ति के अधिकार को जो है विधिक अधिकार करार दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया। और तब से लेकर आज तक जो है 6 गो मौलिक अधिकार जो है हम लोगों को प्राप्त है। विधिक अधिकार बनने के बाद जो संपत्ति के अधिकार है वर्तमान में कहाँ पे रखा गया है आर्टिकल में? तो 300 के ए आर्टिकल में रखा गया है। एक एक बात गुत्थी को सुलझाते हुए चलना है ताकि कभी भी गच्चा मत खाओ। ठीक है, अवसरों की समानता जो है लोक नियोजन के मामले में आर्टिकल 16 बताता है। 14 जो है समता का अधिकार है। 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता, जिसमें भाषण वाक अभिव्यक्ति के अधिकार है। 18 जो है उपाधियों का अंत है। 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसे निजता का अधिकार भी कहा जाता है और ये आपातकाल में भी नहीं बदलता। 25 से लेकर 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता है। ठीक है, इसके अलावा जो अनुच्छेद 32 है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा था, आपने कौन कहा था? जो है भीमराव अम्बेडकर साहब। ठीक है, इसके अलावा इसे जो है इसी के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और मौलिक अधिकार के हनन होने पे कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। ये आर्टिकल 32 ही एक ऐसा जो है मायका लाल है। इसके अलावा एक प्रश्न जो पूछा गया था आपको कि नवंबर 2022 में अनुसार भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री कौन है? संचार इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री, इस प्रकार से पूछा गया था। तो कोई बच्चे संचार बता रहे हैं, कोई बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स बता रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री, और एक बात और बता दूं आपको, संचार नहीं पूछा गया था, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेलवे और भी एक कोई चीज है। ठीक है, तो ये तीनों जो है अश्विनी वैष्णव साहब के पास है। ठीक है, तो अश्विनी वैष्णव इसका राइट आंसर करके आना था। अश्विनी वैष्णव को लोग रेलवे के लिए जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी इसके पास अतिरिक्त प्रभार हैं। इसके अलावा जो अश्विनी वैष्णव जो है, हाँ अश्विनी वैष्णव जो है ये संचार मंत्रालय से भी संबंधित है, ऐसा मैंने यहाँ पे फैक्ट रखा है। अगर संचार भी इसमें इंक्लूड होगा तो यही आंसर होगा। ठीक है, वित्त मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपका प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन शपथ कौन दिलाता है? अगर आपसे कोई पूछे तो राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं वित्त मंत्री को। और पीएम की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। कौन से आर्टिकल के थ्रू? तो 75 के 1 के थ्रू। और अन्य मंत्री की नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह जरूर लेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वित्त मंत्री पूछा गया है तो वित्त मंत्री को जो है प्रधानमंत्री ही नियुक्त करते हैं। आपसे एक क्वेश्चन एग्जामिनर कर लेता है कि भारत में प्रथम बजट किसने पेश किया था स्वतंत्रता के बाद? तो स्वतंत्रता के बाद प्रथम बजट पेश करने वाले जो थे ये थे सनमुखम शेट्टी साहब। ठीक है, इसके अलावा गणतंत्र भारत की प्रथम बजट जो है ये जॉन मथाई साहब पेश किए थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन
क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर बार बार करता है कि सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया है, तो मोरारजी देसाई 10 बार जो है सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। और एक बात बता दूं कि सबसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी मोरारजी देसाई ही साहब थे जब जनता पार्टी की सरकार बने थे केंद्र में। ठीक है, 1975 का घटना है, 5वीं पंचवर्षीय योजना की घटना है ये। फिर बाद में इसकी सरकार गिरती है और फिर कांग्रेस की सरकार बनती है। ठीक है, वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण दीदी जो है ये वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री हैं और ये पिछले कार्यकाल में भी वित्त मंत्री थे और इस कार्यकाल में भी वित्त मंत्री हैं। वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन से आर्टिकल के थ्रू, तो आर्टिकल 280 के थ्रू। वित्त मंत्री में कितने सदस्य होते हैं, तो 1+4, एगो अध्यक्ष और 4 गो जो है अध्यक्ष के अलावा। अभी कौन से वित्त आयोग चल रहे हैं, तो 15वें वित्त आयोग चल रहे हैं। इसके अध्यक्ष कौन है, तो एनके सिंह है। ठीक है, ये बात सब ध्यान रखेंगे। एनके सिंह का फुल फॉर्म उत्तराखंड के पीसीएस में पूछा था, तो नंद कुमार सिंह जो है इसका फुल फॉर्म होता है एनके सिंह का। इसके अलावा जो जीएसटी परिषद होता है, जैसे आज जीएसटी से सवाल आया था, तो हो सकता है कि आने वाले शिफ्ट में आपको पूछे कि जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होता है, तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो है भारत के वित्त मंत्री ही होते हैं। ये बात भी ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 279A जो है ये वित्त मंत्रालय से संबंधित है, जीएसटी परिषद से संबंधित है। जीएसटी की शुरुआत जो है 1 जुलाई आपका 2017 में जो है इंडिया में लाया गया था। सबसे पहले जो है असम के अंदर लाया गया था। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस इसका फुल फॉर्म होता है। मैक्सिमम 28% हो सकता है और ये अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस का उदाहरण है। इसके अलावा एक कोई बच्चा बता रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो मुझे नहीं लगता है कि एक बार में वित्त मंत्री भी पूछेगा और मुख्यमंत्री भी पूछेगा। फिर भी अगर पूछा होगा तो मैं रख लिया हूं आप लोगों की जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है ये राज्यपाल करते हैं। और निम्न में से कौन सा नृत्य पश्चिम बंगाल से संबंधित है, आपसे पूछा गया था। ऑप्शन में एक दिया गया था बॉल, तो बॉल जो है आपका पश्चिम बंगाल का नृत्य है। इसके अलावा जतरा भी पश्चिम बंगाल का नृत्य है। और दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि नृत्य पे जो है एक जोरदार वीडियो, जैसा कि कहीं भी गुत्थी से कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो आपको छूटेगा नहीं, ऐसा वीडियो पे मैं काम कर रहा हूं। हालांकि ज्यादा अच्छा कंटेंट बनाने के लिए ज्यादा समय लगता है, तो हो सकता है कि आज नहीं आए, लेकिन कल जो है आपको पक्का मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और जिन भाइयों का जो अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए मैं कंबाइंड शिफ्ट का वीडियो लेकर आता हूं, उसमें कुछ और आराम से बताता हूं, तो वो वीडियो जरूर अटेंड करें, सभी से अनुरोध है।